सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय नंबर 16 देवासुर संपद विभाग योग, देवी तथा असुरी स्वभाव। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दिव्य देवी और असुरी दैत्य शक्तियों का या गुणों का वर्णन करते हैं। देवी स्वभाव मुक्ति की ओर ले जाता है। जैसे व्यक्ति के अंदर निम्नलिखित गुण पैदा होते हैं। निर्भयता, व्यक्ति निर्भय हो जाता है। शुद्धता, व्यक्ति मन वचन कर्म से शुद्ध हो जाता है और उसे ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। असुरी स्वभाव बंधन और पतन की ओर ले जाता है। इसमें व्यक्ति में घमंड आ जाता है, उसमें क्रोध, लालच जैसे अवगुण आ जाते हैं। मनुष्य देवी गुण अपनाकर मोक्ष प्राप्त करता है और शास्त्रों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन जी करके असुरी गुणों को अपना करके व्यक्ति जानवरों के रूप में पैदा होता है और कई जन्मों तक दुख और कष्ट भोगता है। देवी संपदा इस अध्याय में निर्भयता, अंतकरण की शुद्धता, ज्ञान योग में दृढ़ता, दान, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ के बाद तपस्या, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, निंदा न करना, दया, अलोभ, विनम्रता जैसे गुणों का विकास होता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है और व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान में ध्यान लगाता है। असुरी संपदा इसके विपरीत असुरी संपदा में व्यक्ति के अंदर घमंड, दंभ, क्रोध, काम, लोभ, अज्ञान, ईर्षा, हिंसा, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना, शास्त्रों का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करना असुरी स्वभाव के लक्षण हैं। ये व्यक्ति को नरक की ओर ले जाते हैं। ज्ञान और मोक्ष, ज्ञान से मोह का नाश होता है। देवी संपदा को धारण करने वाला व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जबकि असुरी स्वभाव वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक जानवरों के रूप में और निम्न योनियों के रूप में, निम्न जीवों के रूप में पैदा होकर के कष्ट भोगता है और आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। उसका जन्म और मरण होता रहता, पुनर्जन्म से उसका छुटकारा नहीं हो पाता। शास्त्र विधि का महत्व है कि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, सही और गलत का उसको ज्ञान होना चाहिए। सुख की प्राप्ति के लिए भी शास्त्रों के नियमों का पालन आवश्यक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देवी गुणों को पहचानने और असुरी गुणों से बचने की सलाह देते हैं और आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अच्छे गुण पैदा करने के लिए कहा गया है आहार शुद्धम विचार शुद्धम। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध है उसके विचार शुद्ध हैं। जिस व्यक्ति के विचार शुद्धम हैं, विचार शुद्धम व्यवहार शुद्धम, व्यवहार शुद्धम संसार शुद्धम। जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध हैं उसका व्यवहार शुद्ध है। जिस व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध है उसके लिए सारा संसार ही शुद्ध है। तो हमें असुरी गुणों का त्याग करना चाहिए और देवी गुणों को अपनाना चाहिए। यही इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। ओम नमः भगवते श्री वासुदेवाय नमः।